लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे बेटा। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं दो टॉपिक पे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एंड सेकंड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है भैया, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। शायद उधर सही नहीं दिखाई दे रहा। न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। और जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो क्या बोलती है, किसी भी क्वांटम की, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, E इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। और अगर नंबर ऑफ फोटोन है, E इक्वल टू एन एच न्यू। और लिखना चाहो, E इक्वल टू एन एच न्यू। मतलब क्या होता है बेटा, सी बाय लैम्डा। इन टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक दो आवश्यक सूचनाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, एम्बाइट पर जब भी आप कोई क्लास लगाते हो, उस क्लास में एंटर करने से पहले आपको जरूर चेक करनी चाहिए उसकी प्री क्लास एक्टिविटीज। और जब आप किसी क्लास से एग्जिट लेते हो तो आपको जरूर चेक करनी चाहिए पोस्ट क्लास एक्टिविटी। उससे क्या होगा बेटा, कोई भी आप टॉपिक करने जा रहे हो तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बढ़िया से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया सा बैच स्टार्ट कर दिया गया है, आरंभ। आरंभ फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं लीजेंड विशाल महाजन सर। फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सुनील जांगड़ा सर। केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल। और बायो आपको पढ़ाने वाली है काजल मैम। इस बैच के कुछ फीचर्स की बात करें तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा। 1000+ आवर्स की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है। प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज है फॉर लर्निंग आउटकम ट्रैकिंग। फुल लेंथ टेस्ट है विद टेस्ट फीडबैक, बिहेवियर एनालिसिस, टेस्ट क्वालिटी स्कोर। इसके अलावा 24/7 डाउट रिजोल्यूशन है पावर्ड बाय एआई। ऑब्वियसली जब आप पढ़ोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे और बढ़िया रहता है कि वो डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाए। तो आप किसी भी टाइम पढ़ रहे हो, 24/7 आपको डाउट रिजोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा 4500+ 3D रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। 90,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के लेवल पे, है ना। और इस बैच के एक्सेस के लिए आपको ज्वाइन करना है बेटा, आपको सब्सक्राइब करना है टू एम्बाइब सिंपल। और एम्बाइब सिंपल में ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये 11th क्लास का कोर्स एक्सेस करने को मिलेगा। आप एम्बाइब पर जो कुछ है सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। आपका कभी दिल करता है कि चलो यार मैं तो 12th की क्लास देख के आता हूँ कैसी होती है, यार मेरा तो आज जेई पढ़ने का मूड है, मेरा तो आज नीट पढ़ने का मूड है, ये देख लेता हूँ मेरी छोटी क्लास में कैसे पढ़ाई हो रही है। आप किसी भी बैच में जाके पढ़ाई कर सकते हो, है ना। वन सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड अचीवमेंट्स। तो जितनी भी 70,000+ वीडियो लेसन है, 2,000+ बुक्स है एम्बाइब पर, डाउट रिजोल्यूशन है, एम्बाइब की डेली 60+ लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी एक्सेस मिलेगी, है ना। और एम्बाइब की जितनी भी एप्स है लाइक एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब लेंस, प्रोगीपीडिया, इन सब की एक्सेस भी आपको मिल जाएगी। अब मेन पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि सर प्राइसिंग क्या है, फीस क्या है। बेटा अगर आप एम्बाइब का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको जस्ट कॉस्ट करेगा 500 रुपीज पर मंथ। और अगर आपको ये मुझे तो शॉर्टर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कॉस्ट करेगा 600 रुपीज पर मंथ, है ना। और हमें थोड़ा सा ये रहता है कि हमें तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आप लोग लगा सकते हो कोड अचीव 20। ये कोड आपको नेट 20% डिस्काउंट देगा। और यहाँ पर आप लगा सकते हो कोड अचीव 15, ये आपको 15% डिस्काउंट देगा। बाकी आजकल कुछ एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए एक कोड है, शायद एक या दो दिन चलेगा ये, ओशियन 25।
ये कोड आपको 25% ऑफ दे सकता है। और जो एम5 की बुक्स है बेटा, देखो इस तरह से आपको पढ़ने में फील आएगी, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द wavelength range of the visible spectrum extends from 400 nanometer to 750 nanometer. Express the frequency of the radiations. वेवलेंथ दे रखी है। अच्छा, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको कभी नैनोमीटर में दे रखी हो, नैनोमीटर को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻⁹ या फिर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई डाटा पिकोमीटर में दे रखा है तो उसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻12 मीटर या फिर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। या फिर कोई डाटा आपको आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर दे रखा है तो उसको आप लोग लिख सकते हो 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। या फिर कोई डाटा आपको माइक्रोमीटर में दिया हो सकता है 10⁻⁻6 मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। जनरली आपको इसमें दिया होता है, इससे इधर उधर नहीं दिया होता। तो अब इधर आ जाओ, आपको वेवलेंथ की रेंज दे रखी है। वेवलेंथ नंबर 1 क्या दे रखी है बेटा, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा 1 कितना दे रखा है, 400 नैनोमीटर, है ना। या फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सेकंड वेवलेंथ कितनी दे रखी है बेटा जी, बताइए। सेकंड वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको, लैम्डा 2। ये आपको दे रखा है 750 नैनोमीटर या फिर आप लिख सकते हो 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, बात करेंगे किसकी भाई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज न्यू। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय लैम्डा। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एंड लैम्डा वेवलेंथ कितना रखा है 400। ये डबल जीरो से कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है। इसको अगर आप सिंपल आउट करो, ये 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻15 और इसको कट करो तो 4,075 0.75। मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बेटा जी, लो, प्यारे, रोज, नजारे, है ना। क्या मतलब हुआ, अगर कभी भी हम लोग लेफ्ट में मूव करते हैं तो पावर प्लस करते हैं, और अगर कभी हम लोग राइट में मूव करते हैं तो पावर माइनस कर देते हैं। अब डेसिमल को हमें राइट में लेके जाना पड़ेगा, 10 की पावर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस, माइनस नहीं, 15 में से सिर्फ एक ही माइनस होगा तो हो जाएगा 10 की पावर 40। क्लियर है बेटा। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या फिर पर सेकंड। ये हो गई फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग सेकंड फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेकंड फ्रीक्वेंसी मींस न्यू 2, फॉर्मूला हो जाएगा सी बाय लैम्डा 2। ये लैम्डा बनता है, लैम्डा कितना है बेटा यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8। और अगर मैं इसको करना चाहूँ 750 इंटू 10 की पावर 9, इसके जीरो से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा
75 इंटू 10⁻⁻8, ये 325 पे जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 1/25, ये 10⁻8 -8 ऊपर जाके प्लस का 8 होगा 10⁻16, और 10⁻16 को अगर आप लिखना चाहो तो 10⁻14 लिख दो, और इधर लिख दो 00, है ना? ऐसे होगा भैया। ये 10⁻−8 ऊपर जाके 10⁻+8 हो गया, -8 ऊपर जाके +8 हो गया, 8 8 16 हो गया। तो 16 को हमने 14 लिख दिया और 100 को अलग लिख दिया। ये 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब मैं एक चीज बता दूं, आपको पता भी होगा कि अगर कभी वेवलेंथ बढ़ती है फ्रीक्वेंसी घटती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वेवलेंथ बढ़ रही थी, है ना? वेवलेंथ की रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी घट रही है ना? फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या बोलोगे? 4 से लेकर 7.5 तक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए बेटा, आई थिंक बहुत इजी है और आपको इजीली समझ भी आ गया होगा। क्या बोले तो? क्या सबको क्लियर है? जल्दी NOTE कर लीजिए बेटा जी। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ दे रखी है भाई? 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले वेव नंबर। वेव नंबर इज, हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर बोले तो न्यू बार हमें कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है हमें? फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना ही है। फ्रीक्वेंसी इज न्यू। हमें गिवन क्या है? गिवन है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज लैम्डा। कितनी देर का वेवलेंथ? 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग को अगर मैं लिखना चाहूँ 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये 00 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा, हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं, मान के चलो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने लगे हैं। फ्रीक्वेंसी इज न्यू। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? c बाय लैम्डा। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻8 बाय 58 इंटू 10⁻−8। जब आप इस सारे को सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? जब आप इस सारे को सोल्व करने वाले हो तो ये हो जाएगा 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो यही होगी। इसके बाद दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर इज न्यू बार। न्यू बार इज 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा कितना है? 58 इंटू 10⁻⁻8, ये तो ऊपर चला जाएगा 1 बाय 58 और 10⁻⁻8 ऊपर जाके 10⁻+8 हो जाएगा। जब इस सारे को सिंपल आउट करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। क्लियर है? सिंपल है बेटा, मेन तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, है ना? इतने मुश्किल नहीं होते हैं जितने हम लोग डर जाते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को देख के। किया? नोट कर लिया बेटा जी? आगे मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बताइए।
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पर लिख देते हैं। तो बेटा हम लोग अभी तक क्या बोल रहे थे कि जैसे कोई भी सोर्स है ऑफ हीट या एनर्जी का, उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो कॉन्टिन्यूसली निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी जो सोर्स होता है उसमें जो हीट निकलती है, उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं निकलती, डिसकॉन्टिन्यूसली निकलती है, थोड़ी थोड़ी ब्रेक के बाद निकलती है और छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है ना। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी emitted from any source, any source, not continuously but discontinuously, discontinuously in the form of, in the form of small packets of energy, packets of energy called, क्या बोलते हैं उनको, क्वांटा। In case of light, these are known as photon। लाइट के केस में इन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, फोटोन बोल देते हैं। अगली बात, द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट is directly proportional to the frequency of क्वांटा कह लीजिए या फिर क्वांटम कह लीजिए। आप लोग क्या लिख सकते हो, E is directly proportional to nu, proportionality कांस्टेंट को हटाएंगे, E is equal to h nu, where h का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी होती है इसकी वैल्यू, 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर है। अगली बात, द एनर्जी एब्जॉर्ब और emitted by each quanta is always a whole number, है ना। तो E अगर आपको निकालना है तो E इक्वल टू क्या होगा, n h nu, where n can be 1 2 3 so on, कुछ कछु भी हो सकता है। नोट कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। नोट किया सबने, आई थिंक तो नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 mole of photons whose frequency is 5 into 10 to the power 14
हर्ट्ज। ठीक है बेटा। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है बेटा, अभी लिखा हम लोगों ने, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या होती है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, है ना। एन नंबर, एच प्लस कांस्टेंट और न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एन नंबर कितना है, आगे आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ वन मोल फोटॉन्स। वन मोल फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, वन मोल यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। और न्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा आपको, 5 इंटू 10 की पावर 14। जब इस सारे को सिंपल आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएगा, 199,509, 199,509 जूल पर मोल। डाटा एनर्जी की यूनिट जूल होती है बेटा, इसको हमें किलो जूल में जरूरत पड़ेगी तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आप लोग लिख सकते हो 199.509 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, आई थिंक तो क्लियर होगा, जल्दी से नोट कीजिए। नोट किया बेटा, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट whose टाइम पीरियड इज 2 into 10 की पावर -10 सेकंड। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 2 मिनट का समय दिया, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है बेटा, मैं तो हूं ही यहाँ पर सोल्व करवाने के लिए। दिया आपको 1 मिनट का समय दिया, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। चलिए, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट बेटा जी, हमें निकालनी है सबसे पहले वेवलेंथ, वेवलेंथ इज लैम्डा। चलो भाई कैलकुलेट कर ले। उसके बाद हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज न्यू, चलो उसे भी निकाल लो। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वेव नंबर, वेव नंबर इज न्यू बार, उसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। गिवन क्या है हमें, गिवन है बेटा हमें टाइम पीरियड, कितना दे रखा है टाइम पीरियड भाई, 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। तो यहाँ से बेटा फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। 1 बाय टाइम पीरियड क्या, 2 इंटू 10 की पावर -10, अगर आप इसको ऊपर लिख दो ठीक हो जाएगा 10 की पावर 10, या फिर 10 इंटू 10 की पावर 9 बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 9 पर सेकेंड, या फिर 5 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज आप लोग लिख सकते हो। पहली बात तो ये, ठीक है बेटा। उसके बाद अगली चीज क्या होगी, अगली चीज हमें निकालनी है ब्रो यहाँ से
हमें निकालनी है वेवलेंथ, क्योंकि वेव नंबर आप तभी निकाल पाओगे। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है भाई? लैम्डा। न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला होता है सी बाय न्यू। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 into 10 की पावर 8, न्यू 5 into 10 की पावर 9। तो ये कितना हो जाएगा? 0.6, ये 9 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -9 होगा, 8 - 9 -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.0 into 10 की पावर -2। क्योंकि देखो जब ये ऊपर जाएगा 8 पावर पहले ये 8 - 9, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, 0.6 into 10 की पावर -1। जीरो को हमने उधर सरका दिया, राइट में जब जीरो को लेके जाते हैं डेसिमल को जब हम राइट में लेके जाते हैं तो पावर एक और माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर यहाँ से -2 हो जाएगी भाया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है भाई? इसके बाद हमें निकालना है बेटा जी यहाँ से वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है बेटा? न्यू बार, न्यू बार इज 1 by लैम्डा, 1 by लैम्डा इज, ये हो जाएगा 6 into 10 की पावर -2, 0.66, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 6.6, ये 10 की पावर -2 का ऊपर जाके 10 की पावर +2 हो जाएगा। ये है 0.66 into 10 की पावर 2, तो इसको आप 66.6 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आता है तो अत्यंत खुशी की बात है। आना चाहिए, कोई बहुत ईज़ी सा ही टॉपिक है। इतना मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। आई थिंक नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट फॉर अ मेटल इज। न्यू नोट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 into 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन रेडिएशन ऑफ इक्वेशन फ्रीक्वेंसी। न्यू आपको दे रखा है 1 into 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स। क्लियर है? पता होगा आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का क्या फंडा होता है। जैसे ही हमारे पास कोई सरफेस ऑफ मेटल है, कोई लाइट आकर टकराई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से, किस काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकला है, वो हमें निकालना है। 1 मिनट का समय दिया, आप लोग ट्राई कर लीजिए, चाहो तो भी, ना चाहो तो भी। बाकी दिक्कत का कोई विषय है नहीं, वो मैं करवा। ट्राई कर लीजिए बेटा। देखिए, अगर आपको कभी इसके केस में थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी हो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन भागेगा, पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर आना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर तक लेके आने में जो एनर्जी लग जाती है, जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है? एनर्जी एब्जॉर्ब एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो बेटा जी क्या करोगे?
एच इज प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। न्यू न्यू कितना है भाई? न्यू है 1 इंटू 10 की पावर 15। आप इसको 10 इंटू 10 की पावर 14 लिख दो। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 इंटू 10 की पावर 14। तो ये 6.6 इंटू 10 की पावर -34। 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 14। क्लियर है? इस सारे को जब सिंपल आउट करेंगे, अब तो किया जा ही सकता है ना, ये 10 की पावर -34 या 10 की पावर 14, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर -20, और ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 18, 1 3 6 18, 19.8। और एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। क्लियर है? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फील आ रही होगी? क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, ऐसा मेरे मन में वहम है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स व्हिच कोरस्पॉन्ड्स टू द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले केस में आपको दे रखी है बेटा जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल रहता है न्यू, और कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। और सेकंड केस में एज अ वेवलेंथ आपको दे रखी है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज लैम्डा 0.50 आंगस्ट्रॉम, या 0.50 आंगस्ट्रॉम का आप लोग 10 की पावर -10 मीटर भी लिख सकते हो। हमें निकालनी क्या है? फोटोन की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ फोटोन नहीं बोल रखा, एक फोटोन के बारे में बात की जा रही है। तो कर देंगे बेटा यहां से। कैसे कीजिएगा बताओ? सबसे पहले ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34। न्यू 3 इंटू 10 की पावर 15। क्या हो जाएगा भाई? ये -34 है, ये 15 है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा 10 की पावर -19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी करके आए थे 19.8 आएगा। अप्रोक्स करके लिख दिया करो। 19.8 इंटू 10 की पावर -19। एनर्जी निकाल रहे हैं तो एनर्जी की यूनिट क्या बन जाएगी? जूल बन जाएगी। उधर चलो, इधर हमें क्या निकालनी है? इधर भी हमें एनर्जी ही निकालनी है, बट एनर्जी के लिए हमें शायद फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, है ना? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू, बट न्यू गिवन नहीं है। एच सी बाई लैम्डा हम लोग पुट कर सकते हैं। एच इज प्लैंक कांस्टेंट बेटा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा इज वेवलेंथ 0.50 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, इसका डेसिमल हटा दो, पर 100 जा सकता है। ठीक है, ये 10 की पावर -10 से 10 की पावर -34 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 10 की पावर -24। और किससे क्या कैंसिल कर सकते हो आप? 50 टू ज़ा 100, ये 3 दूनी 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 3 39.6। ये 10 की पावर -24 है, ये 10 की पावर 8 है, -24 और 8, आई थिंक ये बचेगा हमारे पास 10 की पावर -16। और एनर्जी क्या रहेगी बुलबुलो? जूल। क्या लिखोगे? 39.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल। क्लियर है? बोलो भाई।
क्या सबन को क्लियर होता है? चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर? देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच न्यू। हमें इसको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमने? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं बेटा। ठीक है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज लैम्डा। कितने रखी है? 4000 पिकोमीटर। सिंपल आउट करके लिखना चाहो तो 4000 पिकोमीटर यानी 10 की पावर -12 मीटर। ये 3 जीरो से इसकी 3 जीरो कट हो सकती हैं। ये 4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा, है ना। और एनर्जी हमें गिवन है। एनर्जी हमें गिवन है बिल्कुल। कितनी गिवन है? 1 जूल। इसके बाद तो फॉर्मूला लगेगा भाई, है ना। फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या? E इज इक्वल टू एन एच न्यू बेटा, है ना। एन एच न्यू इज सी बाय लैम्डा। एन ई, एन को इधर रख लो, ये क्या बन जाएगा? ई लैम्डा बाय एच सी। ई इज एनर्जी 1, लैम्डा इज वेवलेंथ 4 इंटू 10 की पावर -9। एच इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10 की पावर -34। एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -34 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? ये बचेगा 10 की पावर -25। ये कैंसिल होएगा, 2 2 जा 4, ये हो गया 3.3, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 10 की पावर 8, ये 10 की पावर -25। जस्ट अ मिनट। इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 बाई 3.3 इंटू में 3। सीधा लिखो 9.9 इंटू 10 की पावर -25। अच्छा, ये -25 और ये 8 था, 8 कैंसिल हो गए। ये बचेगा 10 की पावर -17। ये 9.9 एक्चुअल में इसको 10 लिखा जा सकता है, और ये 10 लिखा जा सकता है। ये 10 से 10 की पावर -17 कैंसिल होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये बच जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 16 फोटोन। बेटा न्यूमेरिकल ऐसे ही करते हैं। अगर आप 2 से 9.9 को कैंसिल करने जाओगे तो एक बड़ी अजीब सी, बड़ी लेंथी सी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो हम 9.9 को 10 मान के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अप्रोक्स आपके इतने ही फोटोन आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नोट भाई? अरे बोल लो ना। पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर सोल्व किए हैं। चलिए, तो ये है बेटा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कुछ के सारे करा दिए लगभग। इससे आगे बढ़ेंगे कल। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत रखिए अपना ख्याल। कल मिलते हैं। और जाते जाते अति आवश्यक बात, एमवाइब की सबसे बढ़िया ऐप में से एक ऐप है एमवाइब वीएलई, वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट्स। लैब में इस तरह से एक्सपेरिमेंट आपको दिखेंगे। इसका जरूर फायदा उठाइए, ये सभी बच्चों के मोबाइल में डाउनलोड होनी चाहिए। और इसके एक्सेस के लिए आपको एमवाइब सिंपल ज्वाइन करना है, और उसके डिस्काउंट कोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए बेटा, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।
जय हिंद।